हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने डेकन का इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन है और इसका जो ऑर्डर यूनिट है, अगर कंप्रेसर इसका जो है बार बार ट्रिप होता है, अगर इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन है तब तो ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा। बट अगर आप देख लेंगे तो उम्मीद है कोई डाउट नहीं रहेगा कि आपका कंप्रेसर ट्रिप क्यों होता है, कंप्रेसर वाटर ट्रिपिंग क्यों होता है, ये दिक्कत आ रही है तो आप बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जो है कंप्लीट वॉच करना है और हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल से समझना है, जो कि मैं आपको बताऊं। अगर कंप्रेसर इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन का बार बार ट्रिप होता है तो उसमें क्या रीज़न होते हैं, आपको क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए, किस तरीके से टेस्टिंग करना है और कौन सा जो है स्पेयर पार्ट आपको चेक करना है जिससे कि ये कंप्रेसर जो है ट्रिप होता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है ये कि ऐसा होता है, अगर आपका जो डेल्टन का यूनिट है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, ऑल ऑफ कोई भी कंपनी हो, ये फिलहाल डेकन की है, आपका सैमसंग हो, एलजी हो और हिटाची हो, ओरिजिनल हो, कोई भी कंपनी का हो, सेम आपको टेस्टिंग करना है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, उसी तरीके से आपको चेक करना। और जो चीज़ आपको जो है कंप्रेसर बार बार ट्रिप हो जाता है, जो मैं आपको रीज़न बताऊँ वही सेम रीज़न रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये है कि आपका अगर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है तो फिलहाल उससे तो कंप्रेसर ही ऑन नहीं होता है। तो फिलहाल वो कोई भी कंपनी हो तो वहाँ पे हर एक कंपनी का एक अलग एरर कोड होता है, तो आप उससे जो है ट्रेस करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जो आपकी वायरिंग है, लाइन, न्यूट्रल, सीपी, तो आप वो चेक करके यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, तीन वायर आते हैं तो वहाँ से आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ चेक मतलब यहाँ तक जो भी चीज़ है वो क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि इसमें ऑर्डर यूनिट में कितने सेंसर होते हैं। पहले आपको सेंसर को देख लेना है। इसमें होते हैं 3 सेंसर होते हैं, एक ये सेंसर, और तीनों का सेंसरों का जैक जो है वो इस तरीके से होता है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, किसी में अलग अलग भी होता है, जैसे यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर दे दिया, इस तरीके से भी सेंसर होता है। तो ये 3 सेंसर है। एक सेंसर है हमारा कंबाइंड टेम्परेचर सेंसर, जो बाहर के रूम ये वाला सेंसर जो ऑर्डर यूनिट के बैक साइड लगा होता है इस तरीके से। ये सेंसर क्या होता है, बाहर के टेम्परेचर को सेंस करता है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, फैन की स्पीड लो, मीडियम, हाई होती है। अगर बाहर का जो वातावरण है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हीट है तो वो फैन की स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है, इस तरीके से ये कंबाइंड टेम्परेचर सेंसर काम करता है। उसके बाद सेंसर आता है ये वाला डिस्चार्ज पाइप पे, जो सेंसर लगा होता है वो गैस को, प्रेशर को सेंस करता है। उसके बाद तीसरा सेंसर आता है आपका कंबाइंड टेम्परेचर सेंसर हो गया, डिस्चार्ज पाइप सेंसर, डिस्चार्ज पाइप पे जो सेंसर लगा होता है वो मतलब ये सेंसर हो गया। प्लस तीसरा एक सेंसर होता है ये वाला, जो आपका सेंसर कहाँ आता है, हीटिंग कंडेंसर के पास। ये देखें आप, ये जो होता है ये भी हाई प्रेशर को चेक करता है। ठीक है, तो ये जो 3 सेंसर लगे होते हैं, एक ऑर्डर यूनिट के कंडेंसर पे लगा होता है, एक ऑर्डर यूनिट के कंडेंसर के बैक साइड लगा होता है, एक डिस्चार्ज पाइप के ऊपर लगा होता है, जो कि लो, मीडियम, हाई प्रेशर को सेंस करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर ये सेंसर किसी भी रीज़न से ख़राब हो जाते हैं, या फिर आपके वोल्टेज अप एंड डाउन हो, या फिर वायर कट जाए, या फिर जो है अंदर से शॉर्टेज हो जाए सेंसर में, तो ये सेंसर होते हैं इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन में। जो सेंसर होते हैं तो आपको मीटर लेना है, मीटर को किलो ओम पे सेट करना। वहाँ पे क्या है, ये जो सेंसर होते हैं 7 किलो ओम के होते हैं, 10 किलो ओम के होते हैं, तो वहाँ पे आपको चेक कर लेना है इसकी वैल्यू। अगर वैल्यू ठीक आती है, सो ठीक हो रही, तो आप उससे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसकी जो सेंसर के ऊपर एक पीवीसी जो होती है ग्रिप लगी होती है, वहाँ पे भी लिखा होता है ये कितने किलो ओम का है, तो इससे आप क्लियर कर सकते हैं। वैसे मेरा जो मानना है, अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो यहाँ पे इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन होते हैं वो 7 किलो ओम का होता है, 10 किलो ओम का, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, कुछ यूनिट ऐसे हैं कि जिनमें होता है, वैसे ज़्यादातर जो भी डेल्टन या 1 टन के उनमें यही आता है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं डेकन में एक, तो इनका भी मतलब ये भी रीज़न होता है कि अगर ये सेंसर जो है सेंस नहीं करेंगे तो अगर आपकी रेफ्रिजरेंट काम है तो वहाँ पे कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जाएगा, या फिर ये सेंसर काम नहीं करेंगे फिर भी ये बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, डेकन में एक OLP दिया होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन के तौर पे। अगर ये ओवर हीट हो जाता है तो इसमें क्या होता है, ये कट कर देता है, मतलब इसकी सप्लाई को ब्रेक कर देता है। तो ये चीज़ अगर आपको चेक करनी है तो मीटर लेना है, मीटर को क्वांटिटी की रेंज पे सेट करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या अलार्म साउंड बजना चाहिए, यहाँ पे आप दोनों पे लगाएंगे, यहाँ पे नोब जो ओवरलोड है, यहाँ पे सिंबल लगे हैं वहाँ पे दोनों पे लगाएंगे तो यहाँ पे अलार्म का साउंड आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इस कंडीशन में आपका OLP ख़राब है। उसके बाद आपको चेक करना है, अगर ये ख़राब हो जाता है
तब भी बार बार मतलब ये काम नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से, तो ये बार बार कंप्रेसर ट्रिप कर देगा, ऑन कर देगा, ट्रिप कर देगा, ये भी दिक्कत आती है। उसके बाद चेक करना है यूवीडब्ल्यू में अगर लूजिंग रहेगी, वायरिंग में कहीं भी A to Z लूजिंग रहेगी, आपकी लाइन न्यूट्रल है, कम्युनिकेशन है, प्लस आपका यूवीडब्ल्यू है, या फिर आपका जो कनेक्टर है ये वाला, अगर यहाँ पर भी लूजिंग रहेगी फिर भी ये दिक्कत आएगी, या फिर इसमें कार्बन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है तो आपका कंप्रेसर ऑन होता है, ऑफ होता है, ये भी आपको चेक कर लेना है। उसके बाद देखना है अगर आपका इंडोर की पीसीबी जो सप्लाई आउट कर रही है, ऑटो की पीसीबी सप्लाई आउट नहीं कर रही, तो आपको फ्यूज़ वगैरह चेक कर लेना है। यहाँ से फ्यूज़ देख लेना है, फ्यूज़ तो नहीं जल गया, या फिर ये वाला फ्यूज़ देख लेना है, ठीक है, ये सारे फ्यूज़ देख लेना। उसके बाद आपको चेक करना है कि अगर यहाँ तक सप्लाई नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे, ये जो है यूवीडब्ल्यू है, आप देख रहे हैं यहाँ पर यूवीडब्ल्यू है, तो एक न्यूट्रल पे लगाना है। न्यूट्रल आप यहाँ से ले सकते हैं, वरना आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है, फ्यूज़ से ले सकते हैं, वरना आप यहाँ से भी ले सकते हैं। जो आपका कनेक्टर मेन दिया है ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे न्यूट्रल है, तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ब्लैक वाला जो वायर है आपका यहाँ पर आया है, तो आप चाहें तो मैंने जैसे कि बताया ये भी न्यूट्रल यहाँ पर आया है, यहाँ से लेके और फिर क्या है यूवीडब्ल्यू आप चेक करेंगे। यहाँ पे सप्लाई जब चेक करेंगे तो DC वोल्ट आप चेक करेंगे, तो तीनों में सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है इस कंडीशन में आपका जो PCB ओके, या फिर आपको फिर चेक करना है कि आपका AC पे भी जो है सप्लाई चेक करना है, तो वहाँ पे भी तीनों में सेम रहना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपके जो वोल्टेज है अगर अप एंड डाउन होते हैं या फिर वोल्टेज बिल्कुल शो नहीं होती, तो आपकी PCB में फॉल्ट है। तो आप PCB जो है ऑटोमेट की PCB चेक कराएंगे, उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आपका कंप्रेसर फिर भी ऑन नहीं होता है, जैसे कि अभी क्या है आपकी PCB ओके फिर भी यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको फ़ैन स्पीड देखना है। इफ़ अगर आपका फ़ैन मोटर नहीं चलेगा, प्रॉपर तरीके से हीट ऑड नहीं कर रहा है, तब भी आपका कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा। तो आप इसको बहुत ध्यान से देख लें कि स्पीड ठीक होना चाहिए, या फिर इसकी बैंडिंग ख़राब हो जाती है, ये नहीं चलता है, तब भी आपका कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा, ये रीज़न रहता है। तो इसको भी आपको चेक कर लेना है फ़ैन को। उसके बाद इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन में क्या होता है, अगर आपकी रेफ्रिजरेंट ओवर चार्ज हो गई है, तब भी वहाँ पे क्या होगा, जैसे कि गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। या फिर आपकी गैस बिल्कुल नहीं है, रेफ्रिजरेंट बिल्कुल नहीं है, तो ये सेंसर क्या होते हैं, कमांड देते हैं PCB को, PCB क्या कहती है, कंप्रेसर को बंद कर देती है, ठीक है, कंप्रेसर को मतलब कट ऑफ कर देती है। तो आपका कंप्रेसर ट्रिप होगा, अगर गैस ओवर है फिर भी, गैस कम है फिर भी। तो इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन, अगर नॉन इन्वर्टर में गैस कम होती है तो वो कंटिन्यू चलता रहता है कंप्रेसर। बट इन्वर्टर मॉडल में क्या होता है, अगर गैस आपकी नहीं होगी तो वो कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को आपको चेक करना है। अदरवाइज अगर आपकी कोई PCB में कोई दिक्कत होती है ऑटोमेट की, जैसे कि आपका ट्रांसफार्मर है, यहाँ से वायर जल जाता है, फिर भी आपका कंप्रेसर जो है वो ऑन नहीं होता है, या फिर आपकी PCB में कोई दिक्कत होती है, कोई कंपोनेंट नहीं चल जाता है, तो आपको साफ नज़र आ जाएगा, तो उससे आप क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो मैंने आपको बताया वो आप अच्छे समझ गए होंगे उम्मीद है। और उसके बाद जो है आपको चेक करना है कि आपका कंप्रेसर फिर भी ट्रिप हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, पाइप को चेक करेंगे। ये जो पाइप होते हैं, अगर पाइप यहाँ से कहीं से पंच होगा, या फिर पाइप आपका ब्लॉक होगा, या फिर पाइप जो है इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल चढ़ जाता है, फिर ऑयल आ जाता है, तब भी ये दिक्कत होती है कि आपका कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा। तो आप उससे क्या है, पाइप पंच होगा तो आपका जो है वहाँ से गैस जो है सर्कुलेट नहीं करेगी, तो आपका कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। और प्लस आपकी केबल ट्यूब जो यहाँ पे मॉइस्चर आने लगेगा, नमी आने लगी, आपके टायर पे नमी आने लगी, तो आप उसको भी चेक कर लें कि आपका पाइप पंच नहीं हो जाएगी, सिस्टम कहीं से चौक होगा, तब भी आपका कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाई स्टेप चेक करना है, जैसे कि मैंने आपको बताई। और एक कंडीशन और होती है, पाइप ठीक होता है, आपका PCB ओके होती है, मतलब A to Z सब कुछ ठीक होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट कभी कभी ऐसा होता है, कंप्रेसर है ये आपका देख रहे हैं, इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन कंप्रेसर है, इसका रूटर जाम हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है आपका कंप्रेसर ऑन हुआ फिर ऑफ हुआ, तो ऐसा होता है कभी कभी रूटर में दिक्कत आ जाती है। तो वो अंदरूनी दिक्कत होती है, कंप्रेसर जो होता है इसका प्रॉपर वर्क नहीं करता है, रूटर प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तब ये दिक्कत आती है कि कंप्रेसर थोड़ी देर चलता है फिर बंद हो जाता है। उस कंडीशन में क्या करते हैं आप, इंडोर की PCB, आउटडोर की PCB हर एक PCB चेक करा देते हैं। प्लस आपकी कहीं भी वैसे भी कोई वायरिंग में भी कोई फॉल्ट नहीं होता है, फैन स्पीड भी ठीक होती है, पाइप भी ठीक होते हैं, रेफ्रिजरेंट भी ओके होती है, बट इसका जो रूटर होता है वही अंदर से दिक्कत देता है, तो ऐसे भी फॉल्ट आते हैं। तो आपको ये भी एहतियात रखना चाहिए, कभी ऐसा होता है कंप्रेसर भी ख़राब हो जाता है, तब ये दिक्कत आती है, अंदर से रूटर जाम हो जाता है, तो उसका कभी चल जाता है कभी नहीं चलता है, ये भी दिक्कत आती है। तो अगर रूटर कभी जाम हो जाता है तो आप क्या करें, हथौड़ा वगैरह मार के उसको ठीक कर सकते हैं, अगर हो जाता है तब, 100% नहीं कह रहा हूँ। या फिर कंप्रेसर का ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, कंप्रेसर जो है बार बार ट्रिप होके बंद हो जाता है, तो इस चीज़ को भी चेक कर लेना है। तो ये सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से चेक करना है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा ओवर होते हैं तब भी आपका कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाता है, या फिर वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम है तब भी ट्रिप होके कंप्रेसर बंद हो जाएगा। तो आपको वोल्टेज को भी देखना है, वोल्टेज रनिंग कंडीशन में कम हो जाते हैं तब भी कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तब भी कंप्रेसर ट्रिप होता है, तो आप उसको भी चेक कर लें। और अप एंड डाउन वोल्टेज होते हैं तब ये दिक्कत आती है, कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा।